नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे आरआरसी जयपुर राजस्थान के द्वारा स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट 2023 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज, फीस, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज वीडियो के दौरान हम शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की वेबसाइट rrcjaipur.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ का एक ऑप्शन चल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाकर संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर, recruitment of sport person against sport quota, open advertisement in various pay scales on North Western Railway 4 year 2023-24 के लिए। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 5/2023 NWR स्पोर्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया है 8 सितंबर 2023 को। तो स्पोर्ट पर्सन के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों का जो लेवल होगा, वेतन लेवल, वो लेवल 1 के अंतर्गत हैं। ओनली कैंडिडेट हैविंग द रिक्वायर्ड स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PH एक्स सर्विसमैन। पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स हैं। ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से लेकर, आप देखेंगे, माफ़ कीजिए, 8 सितंबर को जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट और 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 15 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन डालने से पहले आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर डिटेल वैकेंसी पे लेवल 4 और 5 के अंतर्गत बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रॉस काउंट्री, टेबल टेनिस और रेसलिंग के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे एक एक पद है। बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री के लिए वोमेन कैंडिडेट्स के लिए हैं, जबकि अन्य मैन कैंडिडेट्स के लिए पद रखे गए हैं। 3 पद मैन कैंडिडेट के हैं, जबकि 2 पद वोमेन कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर जो वेतनमान होगा, पे लेवल 4 और 5 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 और 2800 होगा। इन पदों का पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 रुपये होगा। पे लेवल 2 और 3 के अंतर्गत यहाँ एथलेटिक्स, जिसमें जैवलिन थ्रो 100 मीटर और 100 मीटर के एक एक पद यहाँ पर मैन कैंडिडेट्स के लिए है, एक वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। बैडमिंटन सिंगल्स 2 पद हैं वोमेन कैंडिडेट के लिए। बास्केटबॉल सेंटर, फॉरवर्ड और गार्ड, ये पद हैं वो मैन कैंडिडेट्स के लिए, जबकि सेंटर वोमेन कैंडिडेट्स के लिए एक पद और फॉरवर्ड और गार्ड एक एक पद है वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। क्रॉस कंट्री 2 पद हैं मैन के लिए और एक पद वोमेन के लिए। टेबल टेनिस सिंगल 1 पद मैन के लिए है और रेसलिंग 63 किलोग्राम में 1 पद मैन के लिए है। टोटल पदों की संख्या 16 है और जिनमें से 9 पद हैं मैन पुरुषों के लिए और 7 पद हैं महिलाओं के लिए। यहाँ पर जो वेतनमान है पे लेवल 2 और 3 के अंतर्गत 1900 से 2000 रुपये ग्रेड पे होगा और यहाँ पर पे बैंड होगा 5200 से 20,200 के बीच। पे लेवल 1 के अंतर्गत एथलेटिक्स हैमर थ्रो 1 पद महिलाओं के लिए है। बास्केटबॉल सेंटर पुरुषों के लिए है 1 पद। ऑलराउंडर 3 पद हैं, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए हैं और 1 पद पुरुषों के लिए है। फॉरवर्ड में 2 पद पुरुषों के लिए हैं और गार्ड में 2 पद पुरुषों के लिए हैं 1 पद। वॉलीबॉल में ब्लॉकर और सेटर एक एक पद है पुरुषों के लिए। टोटल हैं 10 पद, जिनमें से 7 पुरुषों के लिए और 3 महिलाओं के लिए हैं। यहाँ ग्रेड पे होगा इन पदों का 1800 और पे बैंड होगा 5200 से 20,200।
इसी तरह यहाँ पे बैंड लेवल 1 के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे अजमेर डिवीज़न कोटा के अंतर्गत जो पद हैं शूटिंग का 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल, एक पद मैन और एक पद है वुमन के लिए। रेसलिंग का 86 किलोग्राम एफएस और 97 किलोग्राम एफएस और 67 किलोग्राम जीआर, ये एक पद हैं पुरुषों के लिए। टोटल पदों की संख्या 5 है, जिनमें से 4 पुरुषों के हैं और एक पद है महिलाओं के लिए। यहाँ ग्रेड पे 1800 रखा गया है। बीकानेर डिवीज़न के अंतर्गत बॉक्सिंग 50 किलोग्राम महिलाओं के लिए एक पद है। साइकिलिंग 3 और 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परसूट ट्रैक के एक पद है पुरुषों के लिए। 30 और 40 किलोमीटर के अंतर्गत एक पद पुरुषों के लिए है और 20 और 30 किलोमीटर में 2 पद हैं महिलाओं के लिए। ग्रेड पे है 1800, 5 पद हैं, 2 पुरुषों के लिए और 3 महिलाओं के लिए। जयपुर डिवीज़न कोटा में है एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में एक पद पुरुषों के लिए, बास्केट सेंटर में एक पद महिलाओं के लिए, बॉक्सिंग 86 किलोग्राम में एक पद पुरुषों के लिए और क्रिकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर और रेसलिंग 60 किलोग्राम जीआर में एक पद है पुरुषों के लिए। टोटल पद हैं 5, 4 पुरुषों के हैं और एक पद महिलाओं के। पे लेवल ग्रेड पे होगा 1800। जोधपुर डिवीज़न के अंतर्गत है एथलेटिक्स 400 मीटर में एक पद पुरुषों का है। क्रिकेट फास्ट बॉलर और बैट्समैन, कबड्डी राइट कवर और राइडर एक पद है पुरुषों के लिए। टोटल पद हैं 5, ग्रेड पे होगा 1800। अजमेर वर्कशॉप कोटा में एथलेटिक्स 200 मीटर, 800 मीटर और 10,000 मीटर के एक पद हैं पुरुषों के लिए। टोटल पद हैं 3, ग्रेड पे होगा 1800। तो यहाँ इन पदों के लिए SC ST OBC EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। मिनिमम स्पोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। पे लेवल 6th CPC के अकॉर्डिंग 5,200 से 20,200 के बीच में। यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट रिप्रेजेंट कंट्री इन ओलंपिक गेम्स सीनियर कैटेगरी या फिर ऑब्टेन एटलीस्ट 3rd पोजीशन रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन एनी ऑफ द वर्ल्ड कप जूनियर यूथ और सीनियर, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर, एशियन गेम्स सीनियर, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर, यूथ ओलंपिक्स और थॉमस हूबर कप बैडमिंटन के लिए। जबकि पे लेवल 2 और 3 के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक गेम्स में सीनियर कैटेगरी में या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो वर्ल्ड कप जूनियर यूथ और सीनियर लेवल पर, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर, एशियन गेम्स सीनियर, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर, यूथ ओलंपिक में या फिर थॉमस हूबर कप बैडमिंटन के अंतर्गत, या फिर कैंडिडेट ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, कम से कम 3री पोजीशन हासिल की हो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर सीनियर लेवल पर, एशियन चैंपियनशिप एशिया कप में जूनियर सीनियर और एशियन फेडरेशन SAF में गेम्स सीनियर लेवल पर, USIC वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप के अंतर्गत सीनियर लेवल पर और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत, या फिर कैंडिडेट ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो और 3rd पोजीशन हासिल की हो सीनियर यूथ या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत, या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो 3rd पोजीशन हासिल की हो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज अंडर एजिज ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत, या फिर रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी ऑब्टेन एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज अंडर द एजिज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर 1st रैंक पोजीशन हासिल की हो फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत। तीसरा जो है या पे लेवल 1 के अंतर्गत आवेदक ने ओलंपिक गेम सीनियर लेवल में रिप्रेजेंट किया हो या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर या वर्ल्ड चैंपियन जूनियर सीनियर या एशियन गेम्स सीनियर, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर या ओलंपिक गेम्स में। तो इस तरह से ये कैटेगरी आपको, अगर आपकी गेम्स से रिलेटेड क्वालिफिकेशन को पूरी करते हैं तो इन पदों के लिए आप आज जरूर आवेदन कर सकते हैं। अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आवेदक ने कम से कम भी पे लेवल 5 के लिए ग्रेजुएट डिग्री हासिल की हो या BSc पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिंगल मेंटेनर ग्रेड 1 के अंतर्गत,
या फिर 12th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 80 वर्ड पर मिनट ड्यूरेशन, 10 मिनट में यहाँ पर डिक्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन का स्पीड होनी चाहिए। 50 मिनट यहाँ पर इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए जूनियर स्टेनोग्राफर के अंतर्गत यहाँ पर समय दिया जाएगा। पे लेवल 2 और 3 के लिए आवेदक ने 12th क्लास पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर मैट्रिकुलेशन 10वीं पास की हो और ITI सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया हो, या आवेदक ने 10वीं पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और यहाँ पर टैक्स थर्ड की पोजीशन या ITI सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया हो। ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर लेवल 1 के लिए आवेदक ने 10वीं पास किया हो या ITI या उसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन आवेदक ने हासिल की हो। यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल 1 जनवरी 2024 के आधार पर। एग्जामिनेशन फीस इन पदों के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सब पैरा बिलो, यानी SC ST वुमेन और माइनॉरिटीज कैंडिडेट और इकोनॉमिकली सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस को छोड़कर 500 रुपये पेमेंट करनी है, जिनमें से 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे ऐसे कैंडिडेटों को जो कि एक्चुअली अपेयर होंगे ट्रायल के दौरान, जबकि SC ST कैंडिडेट को 250 रुपये पेमेंट करनी है। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट ट्रायल के आधार पर तथा साथ ही जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके असेसमेंट के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर जो मार्क्स का बंटवारा है वो कुछ इस तरह से होगा। 4 गेम्स स्किल फिजिकल फिटनेस कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 असेसमेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर मार्क्स होंगे 100। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, पे लेवल 5 के लिए 2800 ग्रेड पे में 70, इसी तरह पे लेवल ग्रेड 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 में 70 मार्क्स रखे गए हैं। पे लेवल 3 और पे लेवल 2 ग्रेड पे 2000-1900 के लिए 65 मार्क्स होने चाहिए, जबकि पे लेवल 1 ग्रेड पे 1800 के लिए 60% यहाँ पर मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अन्य सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर ऑनलाइन ई एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल करके आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पेज का इस्तेमाल करके आपको अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उत्तर पश्चिम रेलवे RRC जयपुर के अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन्स के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट के तहत 15 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।